फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो मध्य प्रदेश में है, और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। और ये जो मैं लाइव वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लिए गए प्रश्न हैं जिनको मैं मोस्ट कॉमनली, आज एक दिन मैं लेट हो गया, नॉर्मली मैं थर्सडे को आता हूँ। प्लीज़ गो अहेड मिस्टर देवेंद्र विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं 44 ईयर्स की हूँ। मेरे 2 मंथ से पीरियड नहीं आ रहे हैं। इसके पहले पीरियड आते थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक और बेबी प्लान करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 44 ईयर्स में यदि आपके पीरियड लेट आए हैं या फिर 2 महीने से नहीं आए हैं, तो आप एक सीरम FSH और AMH का एक टेस्ट करा लीजिए। ये एज होते होते, जैसे ओवरी की एक एजिंग होती है, उस हिसाब से कई बार फॉलिकल नहीं भी बनते हैं किसी महीने, तो वो आप टेस्ट कर लीजिए कि आपकी ओवरी में रिजर्व कितना है। उस हिसाब से आप आगे प्लान कर सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसे केसेस में रिजर्व बहुत लो हो जाता है। सर मैं भोपाल से हूँ। मेरी बेटी 5 ईयर्स की है। उसको INAD इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सल डिस्ट्रोफी है। 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? ये मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। ये वाला जो डिजीज़ है, इसके बारे में मुझे अभी मैं खोज रहा था, काफ़ी एक रेयर डिजीज़ेस होते हैं, और मैं आपको डेफिनेटली एक अलग सीरीज़ में इसका जवाब दूंगा। थोड़ा सा मैं और इसको पढ़ लूँ, फिर उसके बाद जवाब दूंगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इनको एबॉर्शन भी है, हस्बैंड वाइफ का और बच्ची का क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग, ट्रायो क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा कि ये हेरिडिटरी है कि डिनोवो है, मतलब उसी को खाली हुआ है। तो ये एक बार आएंगे तो पूरा टेस्ट करके बता सकते हैं। सर मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे हैं 2 साइकिल में, फिर भी मेरे अंडे नहीं बनते। इसका कारण क्या हो सकता है? ये मेरे पेशेंट्स में भी होते हैं। जैसे AMH अच्छा है, फिर भी हम इंजेक्शन लगाते हैं। एज मैटर्स, कई बार एज होने के कारण। कल भी एक पेशेंट पूछ रही थी कि यदि मान लीजिए कि AMH 2.3 यदि 39 में है और 2.3 यदि 29 में है, तो किस में ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा? तो डेफिनेटली 29 में ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। कई बार 39 में इन AMH में भी रिस्पॉन्स नहीं होता। इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो एक की क्वालिटी और उसका जो पावर है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका जो एनर्जी है, दैट गोज डाउन। दूसरा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो दवाई हम देते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, सेम दवाई हम सेम एज के पेशेंट को IVF साइकिल में 2-3 पेशेंट को जब देते हैं और एक को काम नहीं करता, इसका मतलब उसी कंडीशन में यदि वो मेडिसिन, ये फार्माकोजेनेटिक्स है कि वो जो दवाई जहाँ जाके काम करेगी रिसेप्टर में, वहाँ पर कोई पॉलीमॉर्फिज्म है या कोई चेंज है जिसके कारण वो दवाई वहाँ एक्ट नहीं करती। आजकल हम ऐसे केसेस में FSH-LH रिसेप्टर का जीन म्यूटेशन का भी देखते हैं। उसमें कई बार ये भी हेल्प होती है कि हम किस तरीके का प्रोटोकॉल दें जिसमें ये काम हो सके। सर प्लीज़ मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन प्री मैच्योर डिलीवरी इन IVF एंड प्रिकॉशंस। I will try to do premature delivery in IVF नहीं, premature delivery in any cases is a very important subject, और premature delivery is a very difficult thing to manage to the baby, क्योंकि नर्सरी में बच्चे का जो देख रेख और वो सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं कई बार। पर 32 वीक्स के बाद में अधिकतर बच्चे अच्छे रहते हैं, पर प्रीमेच्योर डिलीवरी का एक अलग सब्जेक्ट है, वो मैं आई विल ट्राई टू टेक इट। हेलो सर, चॉकलेट सिस्ट क्या होता है और चॉकलेट सिस्ट होने पर क्या IVF कर सकते हैं? चॉकलेट सिस्ट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चॉकलेट सिस्ट का मतलब चॉकलेट भर गया ऐसा नहीं है। यदि आप मेल्टेड चॉकलेट को देखेंगे तो उसका जो कलर होता है वैसा वाला कलर कई बार जो ओवरीज होती है, अब यहाँ का जो मेंसेस का लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, पर यही लाइनिंग यदि ओवरी के सरफेस में बन गई तो इसकी जो ब्लीडिंग होती है, ये ब्लीडिंग कई बार वो इसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है, तो ये यहाँ जमा होने लगती है। जब जमा होने लगती है तो इसमें वो ब्लड भरा रहता है। वो ब्लड जो है वो इंस्पिसेटेड, मतलब वो पुराना होके डार्क ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो जब ये ड्रेन करते हैं तो जैसे मेल्टेड चॉकलेट निकलता है वैसे दिखता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट अधिकतर एंडोमेट्रियोसिस में होती है। जब भी चॉकलेट सिस्ट होती है तो ओवरी का वो बहुत सारा एरिया कवर कर लेती है या फिर उसको डिस्ट्रॉय भी करती है। चॉकलेट सिस्ट को आजकल ड्रेन करके निकाल देते हैं यदि ज़रूरत पड़े तो IVF के पहले। कई बार चॉकलेट सिस्ट रहने के बावजूद भी नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है खाली ड्रेनेज के बाद।
जब भी इस तरीके के सिस्ट यदि दोनों ओवरी में दिख रहे हैं तो आप यदि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आप आईवीएफ की तरफ जाइए, क्योंकि ऐसे केसेस में जो एएमएच होता है वो कम होने लगता है, मतलब आपके पास में ओवरी का जो अंडे का रिजर्व है वो घटने लगता है। जब ऐसा होता है तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस कम होने लगते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो। और मैं इंस्टाग्राम देखने वाले अपने फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं मोस्टली थर्सडे को लाइव रहता हूँ और बीच बीच में मैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का भी वीडियो बना के डालता हूँ। आपके भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं उनको लेके डेफिनेटली आई विल ट्राई। एक शालू सर 5 मंथ इन लो लाइन प्लेसेंटा है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, नॉर्मली रिस्क नहीं है। सेंड रिक्वेस्ट टू बी लाइव। ओके, thank you very much for patient listening and joining me, and please subscribe my video, please subscribe my channel so that it gives a very good feeling that people are with me and I am with you. Thank you very much.